माहौल नहीं है भैया, बीजेपी आएगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कांग्रेस को बिल्कुल बहा देगी। हमारी सरकार घोटाला करती नहीं है, काम करती है, वर्क करती है। और भी पार्टी बोलती है हम तुम्हें लाइट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, फिर बाद में क्या होता है सब भूल जाते हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लिया है, माननीय हमारे श्री कृष्णा गौर जी, एक तरफा बहुमत तो पाएगी। ये नेता वही है जो अपना काम पूरा करे, अपना कर्म पूरा करे। वो नेता कौन है? हमारे मामा जी। इस बार फिर से हम मामा जी को ही देखना चाहेंगे वैसे, क्योंकि मामा जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और वो आरोप लगाती रहेगी। अगर घोटाला होता तो साबित हुआ, नहीं हुआ। आपकी बार 1 लाख पार। ये जनता पार्टी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद हैं अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपको बता दें कि शाम के समय भोपाल में हल्की हल्की ठंड आ गई, लेकिन इसी बीच भोपाल में सियासी रंग बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कस्में वादे नहीं तोड़ रही है। इसी बीच एक बड़े से बड़े वादे करते जा रही है। हम मौजूद अभी गोविंदपुरा विधानसभा में। इस विधानसभा की आपको बता दें कि पिछले 10 बार यहाँ के विधायक बाबूलाल गौर रह चुके हैं। अब उसके बाद उनके बहू को टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें कि हाँ, गोविंदपुरा विधानसभा में लगातार गौर परिवार का ही दबदबा रहा है। आइए हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानते हैं यहाँ का क्या माहौल है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल मालवीय। जैसे देखा जाए कि 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है विधानसभा की, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बीजेपी का है। नहीं है, माहौल नहीं है भैया, बीजेपी आएगी। हाँ। गोविंदपुरा क्या माहौल है? क्या फिर से कृष्णा गौर ही आएंगे? जी, गोविंदपुरा में बहुत अच्छा माहौल है और कृष्णा गौर के लिए ही माहौल है और उन्होंने काफ़ी विकास किया है, इसलिए कृष्णा गौर ही जीतेंगे। तो क्या क्या विकास किया उनने? बहुत सारे विकास है, आप गोविंदपुरा में घूम के देख सकते हैं। सभी विकास के कार्य हो रहे हैं आज की डेट में। मुख्यमंत्री के गद्दी पे आप किसको देखना चाहते हैं? इस बार फिर से हम मामा जी को ही देखना चाहेंगे वैसे, क्योंकि मामा जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब जैसे कि अभी लेडीज़ों के लिए जो पैसे डाल रहे हैं, 1250 रुपये, 1500 रुपये, ये जो पैसे आ रहे हैं उनके लिए 1000 रुपये भी अभी डाले हैं। और बहुत सी चीज़ें मामा जी कर रहे हैं लोगों के लिए। क्या ये जनता को रुझाने के लिए 1500 रुपये डाल रहे हैं या 1200 रुपये? देखिए, अगर जनता को रुझाने की वाली बात है तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये बोले कि मतलब हम जनता को रुझा नहीं रहे। ऐसे कांग्रेस पार्टी भी बोलती है कि हम 1500 डालेंगे, 3000 डालेंगे। और भी पार्टी बोलती है हम तुम्हें लाइट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, फिर बाद में क्या होता है सब भूल जाते हैं। ये रिझाने वाली बात नहीं है। नेता वही है जो अपना काम पूरा करे, अपना कर्म पूरा करे। वो नेता कौन है? हमारे मामा जी। और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और बीजेपी की तरफ से यहाँ जितने भाई खड़े हैं सभी बीजेपी के लिए हैं, कांग्रेसी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्या पूर्ण बहुमत से फिर से यहाँ पे सरकार बनने वाली बीजेपी की? जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है बीजेपी की। तो क्या लगता है आपको क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल माहौल यही रहेगा साहब। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कांग्रेस को बिल्कुल बहा देगी। बिल्कुल, मैं आप गारंटी से कह रहा हूँ, कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही तरीके से पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये मैं माहौल के साथ जीतेगी। और बस अब बात करें बेरोजगारी की, तो क्या लगता है आपको बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ता नहीं जा रहा मध्य प्रदेश में? बेरोजगारी दर पे बात करी जाए तो ये बढ़ता नहीं कह सकते हैं अपन। इसमें क्या है कि कंपटीशन लेवल आज की डेट पे बहुत ज़्यादा हो गया है। ये लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हम ये नहीं कर पा रहे या सरकार ये नहीं कर पा रही। लोग अपनी गलती नहीं देखते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। लोग क्या है सरकार के ऊपर डाल देते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। भाई आप प्रैक्टिस करो, आप उस चीज़ की मेहनत करो। कैसी बेरोजगारी कम है? और आज की डेट पे कोई बेरोजगारी कम नहीं है। काम करने के लिए अगर इंसान करना चाहे, चाय का ठेला भी खोल के बैठेगा तो भी पैसा कमा लेगा, उसमें भी पैसा आना है। तो कौन सी बेरोजगारी कम है इसमें? तो वही बात करते हैं कि देखा जाए तो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। उन्हें बोला कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, युवाओं को रोजगार देने वाली बात है, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने वाली। ऐसे आप अगर कई साल पीछे चले जाएं तो ऐसे बहुत से वादे हैं जो कांग्रेस ने किए हैं जो पूरे नहीं हुए आज तक। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और बात करें तो देखा जाए कि आपको पता है 18 साल में कितनी रोजगार मिला युवाओं को? देखो, रोजगार मैंने आपको वही बताया
कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो रोजगार मिलेगा। अब बोलेंगे कि भैया अनपढ़ को रोजगार दे दिया जाए, तो अनपढ़ के लिए भी उनने सुविधाएं करी हैं, सरकार ने सुविधाएं करी हैं। 8,000 9,000 की नौकरी आज मिल जाती है, सभी को मिल जाती है। 8,000 में घर चल जाएगा? 8,000 में घर क्यों नहीं चलेगा? 8,000 में घर चलेगा। आपको राशन दिया जा रहा है ना। अगर सरकार महंगा चावल खरीद के आपको 2-3 रुपए किलो में चावल दे रही है, आप खा तो रहे हैं ना, आपको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। इंसान कमाता है किस लिए? खाने के लिए। ठीक है, आपने रोजगार की बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन व्यापम घोटाले में क्या बोलना चाहेंगे आप? व्यापम घोटाले का अब देखिए, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है तो मैं उस बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको। सरकार तो बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अगर मुझे उस चीज़ का नॉलेज होता तो इस बारे में मैं आपसे बात करता। अगर वो घोटाला नहीं होता तो कितनों की वैकेंसी रहती, वो भर जाती। वो मानना सही है आपका, वो कहना भी सही है, घोटाला नहीं होता, पर उसका नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज होता तो हम फिर बोलते उसमें। आपका क्या कहना है घोटाले को लेकर? घोटाले में हमारी सरकार घोटाला करती नहीं भैया, काम करती है, वर्क करती है। और विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और वो आरोप लगाती रहेगी। अगर घोटाला होता तो साबित हुआ, नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे गोविंदपुरा विधानसभा में? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी आएगी? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। पुन क्या क्या काम किया है कृष्णा गौर ने यहाँ पे? पिछले विधानसभा में तो वही थी ना। फुल बहुमत है, माने हर चीज़ से हर व्यवस्था दे रही। माने कांग्रेस पार्टी ने तो हर चीज़, अगर कोई गरीब लोगों की अगर बोलो, आधार कार्ड से लेके हर चीज़ों में कहीं हमारा जे है वो। बीजेपी जिंदाबाद, बस आगे नहीं बोल पाएंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पे कौन आ सकता है? कांग्रेस, देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आए, माननीय हमारे श्री कृष्णा गौर जी एक तरफा बहुमत तो पाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं आपकी बार 1 लाख पार, आपकी बार 1 लाख पार। एक अलग ही लहर चल रही है, भले माहौल ठंडा है, सब चुप है, पर एक अलग ही लहर चल रही है। और जो मेरा वादा, हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा तुषार बड़ोते। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यहाँ पे मध्य प्रदेश में? माहौल तो भैया ऐसा है कि बराबर कांटे की टक्कर लग रही है। इस बार कुछ भी हो सकता है, मतलब बाकी गोविंदपुरा तो कृष्णा गौर है। और प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? वक्त बताएगा। फिर भी आपका अंदाजा क्या लगता है? आप एक जनता है, आप जनता वही होता है कि किसी भी नेता को कुर्सी पे बैठा सकता है तो उसको गिरा भी सकता है। देखिए क्या है कि अभी तो 50-50 लग रहा है, मतलब टक्कर होगी कांटे की कुल मिला के। देखा जाए कि अभी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, तो आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के गद्दी पे? मुख्यमंत्री गद्दी पे शिवराज जी नहीं रहेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो सकता है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। तो आपसे एक ये सवाल करना चाहता हूँ, कांग्रेस ये बोल रही है कि इस बार बीजेपी हमसे डर गई है, इसीलिए लगातार कई सांसद को, कई केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार चुकी है चुनाव जीतने के लिए। तो क्या लगता है आपको ये समीकरण कुछ काम आएगा बीजेपी का? देखिए डर वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी जो नेता है तो चुनाव तो लड़ना ही है, अपनी अपनी स्थिति सबको जानने का हक है। पर केंद्र से उठाकर डायरेक्ट प्रदेश में लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए मैं समझता हूँ कि कोई नेता बड़ा नहीं होता है, जो अपने क्षेत्र से जुड़ा है वही नेता है। एक्चुअली मैं केंद्र में चले गया तो कोई मतलब वो नहीं हो गया ना भाई, है तो नेता ही, काम तो करना है जनता के, तो वो तो लड़ना ही है। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी आने वाली है? बीजेपी 100% पूर्ण बहुमत से आएगी? पूर्ण बहुमत से। और घोटाले के बारे में? घोटाला कुछ करती नहीं बीजेपी। वही तो, लेकिन कांग्रेस तो लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही है ना। वो तो काम होता है, आरोप लगाने का काम होता है। आज तो कोई आरोप सिद्ध कर पाए। मुख्यमंत्री गद्दी पे फिर से शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे? फिर से शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से शिवराज जी आ रहे हैं, और शिवराज जी के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई होता तो उसको प्रेजेंट करती बीजेपी, छुप के काम नहीं करती, सामने से काम अभी करती। तक बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा निकाला ही नहीं है। इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम शिवराज है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी तो बीजेपी ने कुछ ये तो नहीं बताया ना कि हाँ यही आपका मुख्यमंत्री, यही दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। अब वो केंद्रीय नेतृत्व की बात है, वो केंद्र वो करेगा, उसमें हम छोटे कार्यकर्ता कुछ बोल नहीं सकते। हमने यहाँ पर अभी गोविंदपुरा की जनता से बातचीत की। इनका कहना है कि गोविंदपुरा विधानसभा में
भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी कृष्णा गौर पार्टी ने उनके ऊपर फिर से अपना भरोसा जताया, इस बार फिर से वो अपना यहाँ से सीट जीत रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित नहीं किया है, इसलिए कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ की जनता की ये राय है कि यहाँ से कृष्णा गौर ही जीत रही है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।